दूसरे बोर्ड, जैसे अफगानिस्तान बोर्ड है, कीनिया बोर्ड है, श्रीलंका Okay. बोर्ड है, यूएई बोर्ड है, ये भी हमसे ट्रॉफीज वगैरह ज्वाइन करके ओके, मंगवाते हैं। नाइस कि दूसरे उसको मुल्क भी जो मंगवाते है हैं, जी। वो पाकिस्तान से ट्रॉफीज जी मंगाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। पीएसएल की जो अपनी ट्रॉफी है वो भी पाकिस्तान की बनी हुई होती है। जी, हाँ। का रॉ मटेरियल आप यहीं से लेकर पूरी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कर रहे होते जी हैं। जी, सब कुछ हमारे यहाँ पे इसके स्पेशलाइज कोई उसके सांचे बने होते हैं या कारीगर होते हैं जो इनको बनाते हैं? नहीं, इसमें कुछ चीजें होती है जो डाई मोल्ड कास्टिंग हमें बनाना ठीक है। पड़ता है, यानी मास्टर बनेगा फिर आगे से डाई कास्ट होगी। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक ही बननी है, ठीक तो है। उसको हम अपना मेटल क्राफ्ट करके शीट में खुद बनाते हैं उसको। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अब्दुल रहमान अमजद एक नए एपिसोड के साथ आपके खिदमत में हाजिर है। आपने ट्रॉफीज देखी होंगी हर स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर। ये ट्रॉफीज बनती कहाँ हैं, कौन वो लोग हैं, कौन वो कारीगर हैं जो इन्हें बनाते हैं, उन्हीं की एक सरखेर हमारे साथ मौजूद है। हमारी नवाज साहब उनसे जानेंगे कि ये ट्रॉफीज़ हैं पाकिस्तान में किस लेवल तक बन रही हैं और हम आया इनको इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करते हैं या इंटरनेशनली बेचते हैं, क्योंकि ये भी ऑनर है किसी मुल्क के लिए कि वो ट्रॉफी बनाए जैसे पाकिस्तान फुटबॉल बनाता है जी और वो फीफा में इस्तेमाल होते हैं, हर जगह इस्तेमाल होते हैं। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वेलकम भाई साहब। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये जो ट्रॉफीज आप पाकिस्तान में बना रहे हैं जी तो ये पाकिस्तान के किन इवेंट्स तक आपकी फर्म बना के देती है? जी, पहले तो आपको खुशामदीद कि आपके चैनल हमारे स्टॉल पे आया, और दूसरी बात कि पाकिस्तान में जैसे कि सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स क्रिकेट ही खेली जाती है, बिल्कुल। तो क्रिकेट में आपके जो इदारा है पीसीबी है, उसके इंटरनेशनल इवेंट्स की जितनी ट्रॉफीज़ है वो हम बनाते हैं, ओके, उसको डिज़ाइन भी करते हैं। और फिर उसके बाद पाकिस्तान में बहुत सी गेम्स आ जाती हैं, इसमें नेशनल गेम्स होती हैं, बिल्कुल। पंजाब गेम्स होती हैं, केपीके स्पोर्ट्स होती हैं, हम्म। फिर बहुत सी प्रीमियर लीग्स आ जाती हैं, कश्मीर प्रीमियर लीग होगी, कश्मीर सुपर लीग होगी, तो इन सब की ट्रॉफीज़ का डिज़ाइन करना और इनको बनाना, इसका एजाज़ मेरे पास है। तो पाकिस्तान में आप जैसे दीगर जो इदारे हैं, आया वो किसी इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए भी ट्रॉफीज बना के बेचते हैं? हाँ जी, क्रिकेट की तो इंटरनेशनल होती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कि दूसरे बोर्ड, जैसे अफगानिस्तान बोर्ड है, कीनिया बोर्ड है, श्रीलंका ओके। बोर्ड है, यूएई बोर्ड है, ये भी हमसे ट्रॉफीज़ वगैरह ज्वाइन करके ओके, मंगवाते हैं। नाइस कि दूसरे उसको मुल्क भी जो मंगवाते है हैं, जी। वो पाकिस्तान से ट्रॉफीज जी मंगाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। फिर दूसरी बात कि अगर पाकिस्तान में कोई इवेंट चल रहा है, उसका स्पॉन्सर पाकिस्तान में है, ठीक है। तो वो स्पॉन्सर पाकिस्तान से बना के उस इवेंट को जाकर रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो हमसे चीज़ बनवा के लेके जाएगा। मुझे पता लगा था कि पीएसएल की जो अपनी ट्रॉफी है वो भी पाकिस्तान की बनी हुई होती है। ठीक है। वो तो बड़ी अच्छी बात है। मेरा पहले से ये ख्याल था कि शायद हम लोग ये ट्रॉफी इतने बड़े इवेंट के बाहर से बना के डिजाइन करवा के लाते हैं। नहीं नहीं, सब कुछ यहाँ पे। मुझे बताइए कि आप ट्रॉफीज के अलावा क्या क्या बना रहे हैं? ट्रॉफीज के अलावा, क्योंकि जेन में ये होता है कि सिर्फ ट्रॉफी हाँ शॉप जी, सिर्फ है, कुछ ट्रॉफी है। ऐसे, हाँ, इसमें आपकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो अवार्ड होते हैं सभी अच्छा, होते ठीक हैं। ठीक। जैसे यहाँ पे सीएम हाउस का अवार्ड पड़ा हुआ है, गवर्नर हाउस के हैं, वापडा हाउस के चेयरमैन ने ठीक देना है। एमडी नस्पाक ने ये देना। शील्ड्स जो दे रहे होते हैं हाँ, प्राइम मिनिस्टर, हाँ जी, चीफ मिनिस्टर। सिविल सर्विस एकेडमी है जिनके बैच चलते हैं, बहुत से इवेंट्स गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अभी ये दातागंज पर हजवेरी के कोर्स चल रहा है, उसकी रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। कशफुल मजूब उनकी किताब को बिल्कुल। 1000 साल हो गए अच्छा, हैं, ठीक, तो ठीक, ये ठीक। भी एजाज ओके, कह नहीं है, ओके, कुछ भी है ठीक। कि मैंने बना के दिए इनको, ठीक है। ये हिस्टोरिकल चीज है। और फिर दूसरी बात के जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जी। उनके एम्प्लॉइज अवार्ड होते हैं, उनकी एम्प्लॉय नाइट होती है, उनकी डीलर कॉन्फ्रेंस होती है, उनकी एक्सपोज होती हैं, तो उन्होंने भी कोई सेमिनार्स करना होता है। तो मुझे बताइए कि इसका रॉ मटेरियल आप यहीं से लेकर पूरी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे कर रहे होते जी हैं? जी, सब कुछ हमारे यहाँ पे इसके स्पेशलाइज कोई उसके सांचे बने होते हैं या कारीगर होते हैं जो इनको बनाते हैं? नहीं, इसमें कुछ चीजें होती हैं जो डाई मोल्ड कास्टिंग हमें बनाना ठीक है। पड़ता है, यानी मास्टर बनेगा फिर आगे से डाई कास्ट होगी। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक ही बननी है, ठीक तो है। उसको हम अपना मेटल क्राफ्ट करके शीट में खुद बनाते हैं उसको, उसकी अच्छा, डाई की जरूरत नहीं होती। ठीक हो गया। तो ये जो आपने ये चीजें बनाई हैं ये सारी मेटल की हैं? ये जो पहला रैक है और ये जो नीचे जितने आपको नजर आ रहे हैं डेकोर आइटम, ये हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको हम 3D प्रिंटर के ऊपर बना के अच्छा, इसको 3D बनाते हैं। ये हमने अपने ट्रॉफी सोविनियर्स की लाइन से हट के ये ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है, इसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि मेरा ब्रांड पाकिस्तान में, ठीक कि है। हम दिखाएं कि हम ये काम हमारा एक स्टार्ट हुआ है। ये सारे 3D प्रिंटेड है? ये 3D प्रिंटर के ऊपर पहले बनता है, ठीक उसके है। बाद ये डाई मोल्ड कास्टिंग में होता है, लेकिन ये मेटल नहीं है, मेटल नहीं ये है? रेजन मटीरियल है। अगर ये आप मेटल में जाएंगे तो इतना कॉस्टली हो जाएगा कि घर में किसी को रखने के लिए गिफ्ट आइटम जो है वो बहुत महंगी पड़ जाएगी। बिल्कुल। ये हमने उसको रेजन में बनाया हुआ है। तो अब ये कितनी प्राइस में एवरेज अब होते हैं? ये जो आपके सामने पड़े हैं, ये समझे कि 1500 से स्टार्ट होता है और 15,000 तक जाता है। 50,000 हाँ, तक? ये वेट और उसका ह्यूज साइज वगैरह उसकी फिनिशिंग पे डिपेंड करता है। अच्छी जो सोसाइटीज ने बाहर लगाए होते हैं बड़े हाँ, बड़े जी, मुख्तलिफ किस्म के, हाँ जी। वो भी यही टेक्नोलॉजी के वो फर्क होते हैं? वो भी यही टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो उनके मास्टर बहुत हैवी पीस होते हैं, वो हमारी आइटम नहीं है। अच्छा, आपकी वो item जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज वाले होते हैं, जो उनके अपने प्लानर्स होते हैं, वो उनके पास होती है, वो डिफरेंट मटेरियल होता है। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी ऐसी चीजें बनना शुरू हुई, लेकिन उनकी नहीं, लाइफ नहीं, थोड़ी है। नहीं सर, प्लास्टर पेरिस को आप
ऐसे ही करेंगे तो उसका ये हॉर्न टूट जाएगा मारहोर का, उसका हर चीज़ अलग-अलग हो जाएगी, वो हम नहीं करते उसके ठीक है। तो ये जो है इसकी लाइफ कितनी होती है वैसे रूटीन? लाइफ तो कुछ नहीं है, अगर इसको खराब ठीक। बिल्कुल नहीं होगा, इसको ठीक पानी है। लगे, डस्ट लगे, कुछ नहीं होना इसको। ठीक है। इसकी बस सेफ्टी होती है कि गिरे ना, ये खराब ना हो, इसका चिप ऑफ ना कुछ हो जाए। ठीक है। इसमें सीमेंट वाले भी आते हैं लेकिन वो वज़नी हो जाते हैं सीमेंट वाले जो है। अब वो फिर मटेरियल फाइबर नहीं रहता ना। हाँ, फाइबर नहीं रहता। हाँ, वो फाइबर रेज़न मटेरियल जो होता है वो नहीं होता, वो डिफरेंट होता है, उसमें ऐसा टेक्सचर नहीं आएगा। ठीक हो गया। इतनी सारी बातें करने के बाद एक चीज़ और मैं आपको नहीं बताई कि जितने भी आपके वापडा के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा मोहम्मद डैम जो प्रोजेक्ट का बिल्कुल। लॉन्चिंग हुई, उसका इवेंट मैंने वहाँ पे कंडक्ट करवाया था। हाँ उसकी साहब जो का दौर प्लेक है था, आपने बनाई? उसके प्लेक, उसके जितने भी हैं, वो ये सारी चीज़ें हम बना रहे होते हैं एनग्रेविंग ओके। करके। उसमें सिर्फ प्लेक नहीं बनता, अच्छा। इसमें पूरा इनोग्रेशन का एक पूरा प्लेटफॉर्म बनता है, उसमें मार्बल स्टोन्स, ये वो मॉन्यूमेंट्स बनते हैं, फ्लैग्स अच्छा, लगते वो हैं। एक ही बंदा हाँ बनाता जी है? जी, वो सारा कुछ हम वहाँ जाके करते हैं अच्छा, उसको। मेरा ख्याल था कि या- शायद आप जैसे नहीं, लोग नहीं, बनाते नहीं, होंगे, सिर्फ नहीं, इसकी- बाकी मिस्त्री उसकी नहीं, मार्बलिंग और बाकी। नहीं, इसकी एग्जीक्यूशन सारी इवेंट की वो हाँ। हम करवाते हैं फिर। अच्छा, अच्छा, ठीक ठीक है, है। उसमें यहाँ तक ले कि वहाँ पे जो ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए आप वो ब्लास्ट करते हैं, हाँ, वो हाँ। भी मैंने सारा कुछ बना के दिया वहाँ अच्छा, पे। अच्छा, जी, अच्छा। जी। तो मुझे बताइएगा कि ये जो सारा का सारा काम होता है, इसका कोई टेंडरिंग का प्रोसेस है या गिनती के लोग हैं पाकिस्तान में, उन्हें नहीं। कॉन्टेक्ट किया जाता है? ये पहले तो थे, कम लोग थे, कुछ ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट उस बंदे को होता है कि जो एजुकेटेड हो। ठीक है। मैंने मास्टर फाइन आर्ट्स किया हुआ है, स्कल्पचर Good. किया हुआ है, ग्राफिक डिज़ाइन किया हुआ है। सब कुछ ही किया कुछ आपने तो। हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि जी बस हम बड़े हो गए हैं, अब हम काम स्टार्ट कर दें। हम्म। तो हमारी फील्ड में कुछ ऐसा है कि जब भी कोई क्लाइंट किसी के पास भी गया जो एक्सपीरियंस नहीं भी है ना, एक्सपीरियंस है, तो उससे जब पूछा गया कि भाई आपने ये काम, हमने ये ऐसा काम लेना है, तो उसने मेरा ही नाम आके सजेस्ट किया, भाई आप वहाँ पे जाओगे तो उनका काम होगा, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। तो वो जो है ना अभी इंक्यूबेशन में है, वो भी सीख रहे हैं काम वो लोग, ठीक, ठीक। कुछ ऐसा भी है। ये आपकी तो पूरी स्टडीज, आपने थ्योरी भी पढ़ी है और उसे आप प्रैक्टिकल में ढाल रहे हैं। मोहम्मद डैम का जब इफ्तिताह किया गया था उस टाइम इमरान खान की हुकूमत थी, जी तो उसका जो प्लैक और पूरा जो आपने बनाया था, जी। तो वो आपने बनाया था उसमें? हाँ जी, मैं वहाँ पे मोहम्मद में कोई 4 दिन में रहा हूँ और मुझे पूरा प्रोटोकॉल, क्योंकि वो इलाका कोई गैर जिसको कहते हैं कुछ ऐसा था, मुझे आईजी कांस्टेबल से वहाँ प्रोटोकॉल भी मिला हुआ था, और वहाँ पे जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, तो जो ये फैसल वाडा भी थे उस वक्त थे, जो इमरान खान साहब भी थे, चेयरमैन वापडा भी थे, यानी कि पाकिस्तान की जो टॉप एलीट थी वो। वहाँ पे थी, जिसको इवेंट को कंडक्ट करवाने का एजाज़ मेरे पास है। अच्छा, माशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया जनाब, आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला। बहुत सारी चीज़ें आप बना रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री ग्रो करे, हुकूमत कुछ आप लोगों का ख्याल करे, कोई बिजली की कीमतें कम करे, ऐसे ही कोई है। गैस की कीमतें कम करे, एक्सपोर्ट के अंदर आप लोगों को सपोर्ट दे, ताकि आप लोग ये चीज़ें दुनिया में मजीद भेजें। पाकिस्तान से मुतालिक जो हमें इंडिया ताना मारता होता है कि हम एक सुई भी नहीं बनाते, जी, ऐसे तो ही ये है। चीज़ें तो सुई से कई हज़ार गुना बड़ी चीज़ें हैं। ये बिल्कुल ऐसी सुई तो है। कोई चीज़ ही नहीं है। ये एक ऐसी फील्ड है कि गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे तो ये पूरी एक इंडस्ट्री है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री इस को इंडस्ट्री को कहते हैं क्या बेसिकली? इसको हैंडीक्राफ्ट कहते हैं। अच्छा, हैंडीक्राफ्ट की हाँ, ये इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री है, क्योंकि इसमें डलाई होती है, वो जो लोग बैठे होते हैं मिट्टी में डलाई करके निकाल रहे होते बिल्कुल, हैं, हाँ। फिर एंड पे आगे बफ पॉलिश कर रहे होते हैं। हाँ। हमारे पीछे जो मैन बिहाइंड द आर्मीज वो लोग होते हैं, हम्म। ठीक है, और वो उन्हीं की वजह से आज हम हैं ये, क्योंकि मैं तो खुद पॉलिश बफिंग पे नहीं नहीं, वो जाऊंगा, खैर सी बात ठीक है, उनको बताऊंगा कि ऐसे करो तो वो ऐसे करते हैं। हमारा कारीगर बड़ा मेहनती है, उससे काम लिया जाए तो बहुत सारे मार्ग के सर अंजाम दे सकता है। आज के एपिसोड अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।